हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक इन्फो। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। क्या ये सही वक्त है स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं। इस कंपनी के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो ये बैटरीज बनाती है फॉर वेरियस सेक्टर। एग्जांपल देखें, ऑटोमोटिव, पावर, टेलीकॉम, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए ये कंपनी हैवी ड्यूटी बैटरीज बनाती है। अगर इस कंपनी के लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस कंपनी ने रिसेंटली बेंगलोर के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है, जिसके अंदर ये लिथियम आयन सेल्स बनाएगी और इसके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपीज। और गाइस, रिसेंटली इस कंपनी ने अपनी सब्सिडरी है उसको अपने साथ मर्ज कर दिया है। कंपनी का नाम है क्लोराइड पावर सिस्टम एंड सॉल्यूशन, जिसके अंदर जो पुरानी बैटरी रहेगी उनको रिसाइकल करने का काम भी ये कंपनी करेगी। और गाइस, इस कंपनी ने, चाइना की कंपनी है एसफॉल्ट, उसके साथ एक मल्टी ईयर एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके अंदर जो एसफॉल्ट है अपनी जो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज को देगा, जिससे एक्साइड इंडस्ट्रीज इन नियर फ्यूचर उस टेक्नोलॉजी को यूज करके बैटरीज बना पाएगा, जिसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा रहेगी। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 14,533 करोड़ रुपीस और 2021 में 15,367 करोड़ रुपीस। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें भी आपको एक मैसिव जंप आता हुआ दिखाई देगा। 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 777 करोड़ रुपीस और 2021 में 810 करोड़ रुपीस। मार्केट शेयर की बात की जाए पिछले 5 सालों पे तो उसमें भी आपको एक ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी 54% टू ऑलमोस्ट 60% के आसपास। तो गाइस, इससे ही प्रूव होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इन नियर फ्यूचर आपको स्टॉक के प्राइस में एक मैसिव जंप आता हुआ दिख सकता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात की जाए तो उसमें भी आपको एक जंप आता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट था 110 करोड़ रुपीस और 2021 में 427 करोड़ रुपीस। तो गाइस, इसका मतलब है ये कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट में हेवीली इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इनको लोन लेने की भी आवश्यकता रहती है। एफआईआई होल्डिंग की बात की जाए पिछले 3 महीनों में तो उसमें भी आपको एक जंप आता हुआ दिखाई देगा 9.63% टू 10% के आसपास। तो गाइस, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। तो इन नियर फ्यूचर उनको उम्मीद है कि स्टॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात की जाए तो उसमें आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई देगा 9.63% टू 8.42%। गाइस, जो रशिया यूक्रेन का वॉर है जो और जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूस फॉल आता हुआ दिखाई देगा पिछले कुछ महीनों में। अगर एक साल के प्राइस टारगेट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप एक साल का प्राइस टारगेट रहेगा 234 रुपीज। तो गाइस, ये प्राइस टारगेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। ये आपके सामने है एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो गाइस, ये स्टॉक अपने 50 डेज ईएमए के आसपास खड़ा है, तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप कोई भी स्टॉक परचेज करें उससे पहले खुद की रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके किसी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। अगर आपको कोई लॉस मेकिंग कंपनी के स्टॉक सजेस्ट करता है या फेक टारगेट प्रोवाइड करता है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कमेंट है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस, जितने भी मैंने स्टॉक बताए हैं मेरे चैनल पे, आप एक बार जाके उनकी परफॉर्मेंस चेक कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो भी मैं स्टॉक सजेस्ट करता हूँ उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च रहती है। मैं कभी भी कोई भी आपको रैंडमली स्टॉक सजेस्ट नहीं करता हूँ। रिसेंटली मैंने एचबीएल पावर सजेस्ट किया था, एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक भी सजेस्ट किया था। स्टॉक में मैसिव जंप आपको आता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ दिनों में। थैंक यू गाइस।